हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिटर। कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर की इन सॉलिडिटी, जो कि है मैपिंग। तो आइए शुरू करते हैं मैपिंग और देखते हैं क्या होती है मैपिंग। तो जब हम लोग मैपिंग की बात करते हैं तो मैपिंग में हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। एक होती है कीज और दूसरी चीज होती है वैल्यूज। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मैपिंग, राइट? मैप करना मतलब किसी चीज को मैप करना किसी चीज में। तो बेसिकली हमारी जो कीज होती हैं इसी को हम लोग मैप करते हैं वैल्यूज में, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो मैपिंग की टू वैल्यू। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आप इस तरह समझिए जैसे कि आप कभी स्कूल ज्वाइन करते हो या फिर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। तो जब आप स्कूल या कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपको एक आईडी दी जाती है। मैं रोल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं आईडी की बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे आप स्कूल ज्वाइन करोगे तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी होती है, जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपकी एक कॉलेज आईडी होती है, राइट? तो उस कॉलेज आईडी से, उस एनरोलमेंट आईडी से क्या पता चल सकता है? आपके बारे में पता चल सकता है। तो वो जो एनरोलमेंट आईडी है या फिर जो वो कॉलेज आईडी है वो एक तरह से की है, और उस की के थ्रू वो क्या करते हैं, आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी वैल्यू है, वैल्यू इन द सेंस आपका नेम क्या है, आपका एज क्या है, आप कहां रहते हो, सारी चीजें वो क्या कर सकते हैं, मैप कर देते हैं आपकी कॉलेज आईडी से। तो यही है बेसिकली मैपिंग। अगर बिहाइंड द सीन्स बात करें तो मैपिंग किस तरह से दिखती है? तो बिहाइंड द सीन कुछ वो इस तरह से दिखती है। लेट्स से यहाँ पे मैंने रोल नंबर दिया है, तो यहाँ पे आप कॉलेज आईडी भी समझ सकते हैं। तो ये रोल नंबर की हमारी एक टेबल है और इस रोल नंबर को हमने एसोसिएट किया हुआ है किसके साथ? एक वैल्यू के साथ, जो कि हमारा नेम है। लेट्स से 0 एसोसिएटेड है रवि के साथ, 5 एसोसिएटेड है आकाश के साथ, 100 एसोसिएटेड है रीता के साथ। तो ये है बेसिकली मैपिंग। अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा, तो सर ये क्या एरे ही है? एरे में भी तो ये होता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, एक उस इंडेक्स की कोई वैल्यू होती है, एक दूसरा इंडेक्स होता है उसकी कोई और वैल्यू होती है। नहीं, ये एरे नहीं है। मैपिंग और एरे में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस अभी हम लोग पहले देखते हैं अपने रिमिक्स आईडी पे कि किस तरह से मैपिंग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एरे और मैपिंग। तो आइए चलते हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे। तो हम लोग आ गए अपनी रिमिक्स आईडी पे और हमने देख लिया है कि मैपिंग होती क्या है। तो बस मैपिंग क्या है? एक मैप करना किसी की को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। और इसको क्रिएट कैसे करते हैं हम देखिए। पहले हम यूज करते हैं मैपिंग कीवर्ड का। मैपिंग कीवर्ड का यूज करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली की और वैल्यू नहीं लिखते, हम की और वैल्यू का डेटा टाइप रखते हैं। तो जैसे लेट्स से मैं रोल नंबर ही की बात करने जा रहा हूँ, तो यूएनटी वो एसोसिएटेड है लेट्स से किसी नेम से। तो नेम का डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, राइट? तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा और पब्लिक, और यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं रोल नंबर, ठीक है? तो ये हो गया। तो ये एक रोल नंबर की मैंने एक मैपिंग बना दी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस मैपिंग के थ्रू क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर रोल नंबर को किसी नेम से एसोसिएट करूंगा। और उसके बाद वाले एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज के साथ हम लोग मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वैल्यू में पहले हम देखते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर की से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग मैप कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए हम बनाएंगे एक फंक्शन। फंक्शन का नाम लिख देते हैं सेटर, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे जो भी कीज हमें रखनी है। तो लेट्स से मिलेगा यूआईएनटी, इसको आप कीज कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे जिस नेम से एसोसिएट करना चाह रहे हैं, मतलब कि जो वैल्यू है बेसिकली, तो हम लिख देते हैं स्ट्रिंग और मेमोरी एंड देन वैल्यू, ठीक है? अब डायरेक्टली हम आएंगे इस पे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली इस रोल नंबर हमारी रोल नंबर की ये जो मैपिंग है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली लिखेंगे कीज, और इस की के अंदर हम लोग वैल्यू क्या डालने वाले हैं? ये वाली डालने वाले हैं, राइट? तो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो मैंने कीज लिखा है, आप कीज की जगह कुछ भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे आप रोल नंबर लिख देते और यहाँ पे आप नेम लिख देते। मैंने इसको समझाने के लिए किया है, तो मे बी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने एक मैपिंग क्रिएट कर दी, ठीक है? अब इस मैपिंग के थ्रू आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से वैल्यू को सेट करेंगे। तो पहले इसको हम लोग करते हैं कंपाइल। तो ये ओके, कुछ प्रॉब्लम है। फंक्शन सेटर, ओके, मैंने इसको विजिबिलिटी नहीं दिखाई थी, राइट? तो मैं इसकी विजिबिलिटी लिख देता हूँ पब्लिक। अब इसे करते हैं कंपाइल, ठीक है? अब आते हैं इसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया है। अभी आइए देखिए, अभी देखिए रोल नंबर पे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वैल्यू दे रही है, ठीक है? इसका भी अगर आप एक चीज और भी देखेंगे तो ये एकदम एरे की तरह ही हमने क्या किया है, वैल्यू को इंसर्ट किया है। बट एरे में क्या होता था, यहाँ पे होती थी हमारी इंडेक्स, मगर यहाँ पे क्या है, कीज। अभी क्या डिफरेंस है, दोनों चीजों को मैं डिफरेंस बता दूंगा। तो अभी रोल नंबर में मुझे यहाँ पे लेट्स से, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यूआईएनटी 256, मतलब किस की को आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है? बट अभी की में कुछ है नहीं, तो अगर मैं कुछ लिखता भी हूँ लेट्स से 0, तो भी आप देखिए रोल नंबर पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। 0 पे 0, स्ट्रिंग पे कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, राइट? डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं दिखा रहा, ये देखिए कुछ भी नहीं है अभी भी, है ना? तो आइए अब क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू सेट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं किसी की 5 पे वैल्यू एसोसिएट करना चाहता हूं, लेट्स से रवि की। तो मैंने ये क्या किया, एक वैल्यू एसोसिएट कर दी 5 और रवि। अब मैं इसे करूंगा सेट। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर, एंड ये देखिए, तो हमारे अब इंडेक्स 5 पे
इंडेक्स 5 पे रवि क्या हो गया, मैप हो गया। अगर मैं लेट से यहाँ पे करता इंडेक्स 2 पे, और इंडेक्स 2 पे लेट से मैं करता यहाँ पे रीना, अब मैं इसको करता सेट। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स 5 पे तो पहले से वैल्यू है ही, उसको तो हमें फिर से कंपाइल करना पड़ जाएगा। 6 पे करते हैं, ओके सेट एंड 6, ओके कुछ सॉरी मैं 6 क्यों कर रहा हूँ, मैंने 2 वहाँ पे लिखा हुआ है राइट, तो रू। अब ये देखिए यहाँ पे 2 मैप्ड हो गया रीना से। ओके अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो एरे की तरह ही है, एरे में भी तो इंडेक्स रखते थे, इंडेक्स के साथ हम लोग को वैल्यू मिलती थी। ओके अभी उसका डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या है। तो बेसिकली डिफरेंस ये है एरे और की यहाँ मैपिंग में। अभी आपने देखा कि भाई मैंने यहाँ पे से ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर कीज ली और उसको पर्टिकुलर कीज पे मैंने एक पर्टिकुलर नेम को मैप किया था। तो अगर मैं एरे में करता तो क्या डिफरेंस होता, एरे में क्या होता है, जैसे आप अगर मैपिंग देखें तो मैपिंग बेसिकली हमारे हैशिंग पे बेस्ड होती है। अब ये हैशिंग अगर आपको नहीं पता हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर, तो एक बार आप प्लीज सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर से होता क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है यहाँ पे की का, मतलब कि 0 0 1 2 3, जबकि एरे में क्या होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है आपके इंडेक्सेस का 0 1 2 3। अब जब आप मैपिंग में 0 से रवि एक्सेस कर रहे हो राइट, आप डायरेक्टली दूसरा की क्या रख रहे हो 5 रख रहे हो, आपको कोई जरूरत नहीं 1 2 3 डिफाइन करने की। मगर अगर आप एक एरे बनाते हो तो अगर आपको लेट से ये 0 से लेके 100 तक का, मतलब किसी 100 पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एसोसिएट करना है एरे में, तो आपको एरे कितनी साइज की बनानी पड़ेगी, एरे आपको A100 मतलब कि आपको 100 साइज की एरे बनानी पड़ेगी। और अगर आप लेट से 3 वैल्यूज रखते हो इस तरह से 0 5 और 100, तो आप खुद सोचो जो आपके 0 से 5 के बीच में 1 2 3 4 है वो सब क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक हो जाएंगे राइट। और 5 से लेके 100 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब क्या हो जाएंगी, ब्लैंक हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि भाई हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू एरे में क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमने तो सिर्फ 0th इंडेक्स, 5th इंडेक्स और 100 इंडेक्स पे किया। तो एरे हमारी क्या लेगी, लार्जर स्पेस लेगी, मतलब हमें 3 वैल्यूज ही पुट करनी थी, बट हमने एरे बनाई 100 साइज की क्योंकि हमें एक 100 रोल नंबर को रखना था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमें 3 वैल्यूज के लिए एक 100 साइज की एरे बनानी पड़ी, जबकि मैपिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैपिंग हमें 3 वैल्यूज रखनी थी, हमने सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए 0 5 और 100 के लिए एक मैपिंग डेटा स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब ये देखिए 0 से रवि, 5 से आकाश और 100 से रीता। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एरे में क्या होता, एरे में अगर हमें सिर्फ 3 वैल्यूज ही रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 1 2 पे रख सकते थे, बट क्योंकि हम कह रहे हैं नहीं हमें 100 इंडेक्स पे रखनी है क्योंकि ये 100 से एसोसिएटेड है रीता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी नहीं जो कि 100 साइज की होगी, तभी तो 100 पे हम एक्सेस कर पाएंगे रीता। बट क्वेश्चन ये है कि भाई 5 से लेके 100 के बीच में तो फिर कोई वैल्यूज ही नहीं रहेंगी ना, क्योंकि हमने तो किसी को एसोसिएट ही नहीं किया, हमें तो 3 ही वैल्यूज चाहिए थी, तो हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग मैपिंग का यूज करते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहां कुछ इस तरह की वैल्यूज होती हैं, जहां पे सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारी वैल्यूज नहीं होती हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी क्या डिफरेंस है मैपिंग और एरेज के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है एरे और मैपिंग में। अभी इसके आने वाले वीडियो में एक मुझे पार्ट 2 बनाना होगा, वहां पे मैं किस तरह से स्ट्रक्चर को मैपिंग से एसोसिएट करते हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ना बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझना था मैपिंग का, पहले मैंने वो बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर के साथ हम लोग मैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोग ने डिफरेंट वैल्यूज़ पे 2 रीना, जैसे हमारे 2 पे अब क्या हो गया रीना, और मतलब एक रीना एसोसिएट हो गई, इसी तरह से हम लोग किस तरह से अलग अलग कीज पे डिफरेंट वैल्यूज को एसोसिएट कर सकते हैं, और इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप रैंडमली किसी भी की पे कोई भी वैल्यू एसोसिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंशियल ऑर्डर की जरूरत हमें नहीं होती है। यही डिफरेंस है हमारे एरे और मैपिंग में। और आपके लिए एक होमवर्क, जो मैंने अभी आपको एक टेबल दिखाई उसी तरह से आप भी ट्राई करिए एक मैपिंग क्रिएट करने की, और देखिए कि आपकी मैपिंग वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करेगा। मैं फिर से बता दूं, आने वाला अभी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से मैपिंग को एसोसिएट करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो प्लीज उसे कमेंट करिए। प्लीज अपने डाउट्स को जाने मत दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल बिना संकोच के कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।